क्या आप जानते हैं कि धरती पर सबसे विशाल और रहस्यमयी स्ट्रक्चर्स में से एक है मिस्र का ग्रेट पिरामिड? सदियों से लोग यह सवाल करते आ रहे हैं कि क्या इन पिरामिड्स का कोई डिवाइन पर्पस था या यह केवल एक टूम है। आइए हम आपको ले चलते हैं एंशिएंट इजिप्ट की उस दुनिया में जहां इन पिरामिड्स के सीक्रेट्स से जुड़े अनसुने फैक्ट्स का खुलासा होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रहस्यमयी तथ्यों पर चर्चा होगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप इतिहास और मिस्ट्रीज के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे प्राचीन मिस्र की उस दुनिया में जहां के पिरामिड्स ने सदियों से लोगों को अचंभित किया है। हर साल लाखों लोग इन्हें देखने आते हैं, लेकिन क्या वाकई में उन्हें पता है कि इन पिरामिड्स के भीतर क्या छिपा हुआ है? आज हम अनकवर करेंगे गीजा के महान पिरामिड और अन्य पिरामिड्स की अज्ञात कहानियां, इनकी इंट्रिकेट आर्किटेक्चर, इनके अंदर छिपे रहस्यों की साइंटिफिक कॉम्प्लेक्सिटीज और वो अनसीन पावर्स जिनके बारे में कहा जाता है कि आज भी इनमें निवास करती हैं। तो अगर आप भी इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। गीजा का ग्रेट पिरामिड, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, लगभग 4500 साल पुराना है और इसे बनाने के लिए लगभग 2 करोड़ 30 लाख पत्थरों के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। सोचिए, उस दौर में न तो कोई हैवी मशीनरी थी और न ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिर भी इतने बड़े पत्थरों को एक जगह पर लाना और परफेक्टली अलाइन करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों को रेत पर पानी डालकर खींचा गया होगा ताकि फ्रिक्शन कम हो सके, लेकिन इस थ्योरी को अब तक पूरी तरह प्रूव नहीं किया गया है। सोचिए, आज की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम उस टेक्निक को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं जिससे ये स्ट्रक्चर्स बने। अगर आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि आज भी एंशिएंट इजिप्ट की यह आर्किटेक्चर दुनिया के लिए एक मिस्ट्री है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिरामिड्स के अंदर क्या है? जब आप गीजा के ग्रेट पिरामिड के भीतर जाते हैं तो एक भूल भुलैया जैसे रास्तों में आपको नैरो टनल्स और चेंबर्स की एक रहस्यमयी दुनिया मिलती है। इनमें किंग्स चेंबर और क्वींस चेंबर जैसे मुख्य कक्ष हैं, लेकिन हाल ही में कुछ रिसर्चर्स ने पिरामिड के अंदर ऐसी अनडिस्कवर्ड कैविटीज और चेंबर्स डिटेक्ट किए हैं जिनके बारे में पहले पता नहीं था। ऐसे कक्षों का उद्देश्य क्या था और क्या इनमें कुछ खास सीक्रेट्स छुपे हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ चेंबर्स खास सिंबॉलिक या स्पिरिचुअल रीजंस से बनाए गए होंगे। यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि इन गुप्त कमरों का सही मकसद क्या था। कुछ लोग सोचते हैं कि यह मृत फिरौन के साथ कम्युनिकेशन का माध्यम था, जबकि कुछ इसे केवल एक प्रोटेक्टिव डिजाइन मानते हैं। इन पिरामिड्स को डायरेक्शंस के अनुसार जिस प्रिसिजन के साथ अलाइन किया गया है वो हैरान कर देने वाला है। ग्रेट पिरामिड बिल्कुल 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के अनुसार बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि इन पिरामिड्स का अलाइनमेंट सर्टेन स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस की पोजीशंस को ध्यान में रखकर किया गया था। मिस्र के लोग न केवल एस्ट्रोनॉमी में निपुण थे, बल्कि उन्होंने इन स्टार्स को अपने पिरामिड्स की स्ट्रक्चर में भी इंक्लूड किया। क्या आपको लगता है कि उस समय के लोग ब्रह्मांड के बारे में इतनी डिटेल्ड नॉलेज रखते थे कि उन्होंने अपनी स्ट्रक्चर्स में इसे एम्बेड कर दिया? यदि ऐसा है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में कर्सिस का बड़ा महत्व था। यह माना जाता था कि फिरौन के टूम्स को कर्सिस के साथ दफनाया गया ताकि कोई उनकी आत्मा को परेशान न कर सके। कई आर्कियोलॉजिस्ट्स ने दावा किया है कि जो लोग पिरामिड्स के अंदर गए उन्होंने इनएक्सप्लिकेबल फिनोमिना का सामना किया। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर इनमें वाकई कोई अनदेखी पावर मौजूद है? उदाहरण के लिए 1922 में हावर्ड कार्टर ने जब किंग ट्यूटेंखामुन का मकबरा खोला तो उनके कुछ साथियों की एक के बाद एक मिस्टीरियस मौतें हुई। यह घटना तब से फिरौन का श्राप के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। लेकिन क्या यह केवल कोइंसिडेंस था या फिर इन पिरामिड्स के अंदर कोई हिडन एनर्जी है जो आज भी लोगों पर असर डालती है? क्या आपको लगता है कि पिरामिड्स में ऐसी कोई गूढ़ एनर्जी मौजूद है जो आज भी किसी अदृश्य शक्ति की तरह काम करती है? वैज्ञानिकों के पास अभी तक इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन कई रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड की संरचना में कुछ ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रभावित कर सकता है। कुछ लोग इसे मात्र भ्रम मानते हैं, तो वहीं कुछ इसे पायरामिड एनर्जी का नाम देते हैं। इस पायरामिड एनर्जी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई लोग मानते हैं कि पिरामिड्स के अंदर एक यूनिक जियोमेट्री है जो स्पेस और एनर्जी को प्रभावित कर सकती है। कुछ लोग जब पिरामिड के अंदर मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें एक स्ट्रेंज काल्मनेस महसूस होती है। यह एनर्जी रियल है या नहीं, इसका साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं मिला है, लेकिन कई थ्योरीज इसे एंशिएंट विजडम का हिस्सा मानते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर प्राचीन मिस्र के लोग किसी अदृश्य शक्ति को समझ चुके थे जिसे हमने अभी तक नहीं जाना? इतने वर्षों बाद आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने थर्मल इमेजिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर और म्यूऑन रेडियोग्राफी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया, जिससे पता चला कि पिरामिड्स के भीतर हिडन चेंबर्स और पैसेजेस हैं।
लेकिन क्या ये पैसेजेस किसी और बड़े रहस्य की ओर इशारा करते हैं? क्या हमें इन टनल्स में कभी वो सारे सीक्रेट्स मिल पाएंगे जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता ने इतने सालों से छुपा रखे हैं? तो प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स हमें केवल एक आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं, बल्कि एक इंटायर वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री भी देते हैं। इनकी हिस्ट्री, इनके कंस्ट्रक्शन के सीक्रेट्स और उनमें छुपे हुए पॉसिबल पावर्स हमें आज भी अट्रैक्ट करते हैं। सवाल यह है कि क्या हम एक दिन इस रहस्य को पूरी तरह जान पाएंगे, या फिर पिरामिड्स का यह रहस्य हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगा? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो इन रहस्यों से पूरी तरह पर्दा उठा सकेगी, या फिर पिरामिड्स हमेशा हमारे लिए एक अनआंसर्ड पजल रहेंगे? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस पर और रिसर्च होनी चाहिए तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।